दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों टीएमसी नेता ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की और उसके बाद वहां नींव रखकर अब निर्माण कार्य किया जा रहा है। अनुमान बताया कि 300 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर बंगाल में अब चुनाव थोड़े दिन बाद है तो सियासत तेज हुई, तो संतों ने भी हुंकार भरी है। आपको ध्यान होगा कि वहां बंगाल में सारे संत महात्मा जुटे, तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने जहां हिंदू समाज को एकजुट होकर और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग रखते हुए वहां संकल्प लिया, वहीं उनके गुरु जगत गुरु भद्राचार्य जी महाराज ने यह कह दिया कि मैं ममता बनर्जी को अब बहन नहीं कह सकता। क्योंकि आपको पता है जो भद्राचार्य जी जगत गुरु हैं वो हमेशा शालीनता से सबको बात करते हैं। नेताओं को या कोई भी हो उनसे छोटे हैं उनको भाई या बहन कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब से टीएमसी के नेता ने बंगाल में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की घोषणा की है और ममता बनर्जी ने उस पर कार्रवाई न करके उसको मौन समर्थन दिया है, उसके बाद भद्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि मैं अब ममता को बहन नहीं कह सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी कीमत पर ये बन नहीं सकती। 300 करोड़ की बात छोड़िए, 3000 करोड़ भी लगाए तो भी ये मस्जिद नहीं बनेगी। इसका क्या अर्थ है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उनकी वाणी से इतना तय है कि संत समाज गुस्से में है। भद्राचार्य जी महाराज शंकराचार्य हैं और उनके जो शिष्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग, ऐसे कई महंत संत उनके शिष्य हैं और पूरी देश और दुनिया में करोड़ों उनके फॉलोवर हैं, जिसमें बंगाल में भी बड़ी संख्या में जगत गुरु भद्राचार्य जी महाराज के शिष्य मौजूद हैं। अब ऐसे में चुनाव पर तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा ही, और भद्राचार्य जी महाराज ने जो कहा है कि 300 छोड़िए 3000 करोड़ भी होंगे तो ये मस्जिद नहीं बनेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं भद्राचार्य जी महाराज की ये भविष्यवाणी है कि यहाँ सरकार ही नहीं बनेगी। सरकार नहीं रहेगी तो फिर मस्जिद बनेगी कि नहीं, ये एक सवाल है। लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल ठीक कह दिया कि ममता नाम तो हिंदू है लेकिन वह भारत विरोधी है। उनका बाबरी मस्जिद निर्माण का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि ममता बनर्जी को मैं बहन नहीं कह सकता, अब तो वो गद्दारों की बहन है। अब तो जयचंद मानसिक, मोहम्मद गोरी, चंगेज खान, मोहम्मद गजनवी जैसे गद्दारों की बहन है, हमारी नहीं। ये उन्होंने जो शब्द बोले हैं इसका इफेक्ट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो संतों का आक्रोश है, अब देखिए अब हमारे देश में हम तो सनातन संस्कृति में हैं, ये कहा जाता है कि इतने पहुँचे हुए संत जिनको ये कहा जाता है कि वो हनुमान के अवतार हैं, ऐसे संत महंतों का यदि किसी को आशीर्वाद मिल जाए तो उसका जीवन बन जाता है। लेकिन इसका उल्टा है कि यदि कोई इतने महान संत महंत किसी से नाराज हो जाएं और उनका श्राप मिल जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद है, अगले कई जन्म भी बर्बाद हैं। तो श्री राम भद्राचार्य जी महाराज यूं तो किसी को इस तरह से गुस्से में नहीं बोलते, आम तौर पर सरल भाषा में, सहज भाषा में बोलते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को जिस तरह से उन्होंने लताड़ लगाई है, इससे समझ में आ रहा है कि संत समाज काफी गुस्से में है। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिनों पहले जब बंगाल की धरती से लाखों संत महंत की उपस्थिति में गीता का पाठ हुआ, तो वहां साध्वी ऋतंबरा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत कई साधु सन्यासी वहां एकत्र हुए थे। अब उसके बाद ममता दीदी को लग गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई, टीएमसी के विधायक के जरिए जो वो बाबरी मस्जिद बनाकर मुस्लिम तुष्टीकरण दिखाकर सत्ता में वापसी की चाह ले रही है ममता बनर्जी। अब उसको लगा कि हिंदू वोटर उससे दूर ना हो जाए, तो हिंदू बनने का प्रयास किया जा रहा है। ममता बनर्जी मंदिरों में जा रही हैं, आरती गा रही हैं, और मैंने तो पहले ही आपको कहा था, आप अगर वीडियो देखते होंगे तो मैंने कहा था कि ममता बनर्जी अब आप देखिए अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी का वोट तो जो हुमायूं कबीर है वो उनके लिए इकट्ठा करेगा। आपस की प्लानिंग हो गई है कि मुस्लिम वोट हुमायूं कबीर लेगा
और हुमायूं कबीर 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। दोनों ऊपर से दिखाने में अलग अलग होंगे, लेकिन अंदर से दोनों एक होंगे। चुनाव के बाद दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे। तो हिंदू वोट ममता बनर्जी लेंगी टीएमसी के जरिए, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट लेने का काम हुमायूं कबीर करेगा। ये प्लान बनाया है, ओवैसी उसके साथ है। तो ममता बनर्जी को लगता है कि अब हिंदुओं को मूर्ख बनाने का समय आ गया है। हिंदू नाराज है, संत नाराज हैं, तो उनको मूर्ख कैसे बनाया जाएगा? वो ऐसे बनाया जाएगा जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा था, दीदी जो है मंच से वो चंडी पाठ कर रही थी और चंडी पाठ करके वो बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं तो हिंदू हूं। लेकिन श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये घोषणा कर दी कि अब तुम हिंदू की हितैषी नहीं हो, अब तुम हिंदू द्रोही हो। क्योंकि भाई आप मुख्यमंत्री हो, आप ही का विधायक अगर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कर रहा है तो आप अपना शासन प्रशासन उसकी सुरक्षा में भेज रहे थे, उसको गिरफ्तार कर सकते थे कि भाई हमारे देश में एक आक्रमणकारी, एक आतताई, उसके नाम पर आप मस्जिद कैसे बना सकते हो? अनुमति ही ना देती। और भद्राचार्य जी महाराज ने कहा है कि अब्दुल कलाम के नाम पे आप मस्जिद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने नाम पे बना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आक्रमणकारी, लुटेरे, बलात्कारी के नाम पर, जिसने हिंदू समाज का अपमान किया, हमारे भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ा, उसके नाम पर यदि आप मस्जिद बनाओगे तो ये पूरे हिंदू समाज का आप अपमान कर रहे हो, उनको उकसा रहे हो, उनको भड़का रहे हो। तो संत महात्मा अगर भड़क गए तो क्या होगा तुम्हारा, इस बात से सोच लेना। और इसीलिए ममता दीदी को लगा कि अब हिंदुओं को मूर्ख बनाने का समय आ गया है। तो क्या कर रही हैं दीदी? मंदिरों में जा रही हैं, मंदिरों में जाना शुरू कर दिया, नाटक नौटंकी शुरू हो गई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने ममता दीदी का एक वीडियो जारी किया है, वीडियो पोस्ट किया है, जहां वो आरती उतार रही हैं। और उस पोस्ट में लिखा है, ममता बनर्जी ने तो हिंदू परंपराओं को मानती है और न ही उन्हें समझती है, उन्हें तो यह भी नहीं पता कि मंदिर की घंटी कैसे बजाते हैं। वह अपने खास कारणों से गीता पाठ का बहिष्कार कर सकती है और यह उनकी मर्जी है, लेकिन उन्हें कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में जाकर घंटी पकड़कर ऐसे अजीब इशारों से हिंदुओं का अपमान करने का कोई हक नहीं है। अब ये जो ममता बनर्जी घंटी बजा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ममता दीदी जिस तरह की बातें कर रही हैं ये हिंदू समाज को अपमान करने की है। ममता बनर्जी जिस तरह से घंटी बजा रही हैं, आपको देख के हंसी आएगी, इस वीडियो में आप देखेंगे तो। मतलब कोई इस तरह से घंटी बजाता है क्या? नीचे करके घंटी होती है, वो बनाते हैं, वो बोल रहे हैं कि वो इशारा कर रही हैं, किस तरह से वो घंटी बजा रही हैं। एक तरह से हंसी का पात्र है और हिंदुओं के लिए ये सीखने की बात है कि किस तरह से नेता लोग जब चुनाव आता है तो हिंदू बनने का प्रयास करते हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता है कि ये अंदर से क्या हैं, बाहर से क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी एक्स पर पोस्ट डालकर यही बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए नकली हिंदुओं का क्या हाल है, अपने आप को ये किस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरा, बंगाल में ये जो हुआ है ममता बनर्जी का परिवर्तन, कि वो मंदिर मंदिर जा रही हैं और वो थोड़े दिन में आपको चंडी पाठ करती भी दिखाई देंगी। ताज्जुब मत मानिए अगर इस बार ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा ना लगा दें, क्योंकि पिछला चुनाव हमने देखा कि अगर गली मोहल्ले में कोई खड़ा होकर जय श्री राम बोल दे तो दीदी उस रोक करके उसकी पिटाई पुलिस से करवाती थी और पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। जय श्री राम का नारा लगाने पर, उद्घोष करने पर, नारा नहीं कह सकते। तो ममता दीदी इस बार चुनाव में आपको जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिख सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि जो बंगाल में वो जो संतों की रैली हुई, कोलकाता में जो हुआ है चमत्कार, लोग कहते हैं कि कम से कम 50 साल हो गया ऐसा रेला हमने नहीं देखा। भगवा में जो बंगाल में गीता का पाठ हुआ, ऐसा बंगाल वालों ने कभी नहीं देखा। और उन दृश्य को देखकर ममता बनर्जी को लग गया कि सत्ता में आना है, हिंदुओं की वोट लेनी है तो मंदिर मंदिर जाना पड़ेगा। शायद इसलिए ममता बनर्जी मंदिर मंदिर जाकर घंटी बजा रही है। लेकिन इस घंटी बजाने से भगवान उनको आशीर्वाद देंगे कि नहीं, ये तो चुनाव में ही पता लगेगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय रखें, कमेंट करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।